आज एक ऐसे दुष्कर्म का मामला आपको बताऊंगा जिसमें आपको तय करना है कि दुष्कर्म हुआ किसके साथ, महिला के साथ या पुरुष के साथ। बलात्कार महिला ने पुरुष का किया है या पुरुष ने महिला का किया है, हम तो नहीं समझ पा रहे। आपको ही समझ में आए तो इस खबर के बाद बताइएगा जरूर। राजस्थान अपने आप में एक बड़ा प्यारा प्रदेश है जहाँ पर हर एक की इच्छा रहती है जानने की, घूमने की, उसके इतिहास को समझने की। उसी राजस्थान के दौसा जिले में एक जज साहब हैं जिनके खिलाफ 376 बलात्कार का केस दर्ज हुआ है और महिला का आरोप है कि पिछले 5 साल से जज साहब शादी का झांसा देकर उसके साथ अनवरत शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे हैं और शादी भी नहीं कर रहे हैं। वहीं जज साहब का भी कहना है कि महिला उसे ब्लैकमेलिंग कर रही है, जबरिया वसूली कर रही है और उसने मुझसे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। अब ना समझ में आ रहा है कि उस महिला ने जज साहब का बलात्कार किया या जज साहब ने उस महिला का बलात्कार किया। पुलिस भी चकरघिन्नी है कि विवेचना को किस ओर ले जाए। महिला और जज 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। जज साहब तो जज है ही हैं, महिला भी निम्न श्रेणी क्लर्क है और पिछले कई सालों से उनकी जान पहचान भी है। दौसा के एक पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि महिला का आरोप है जज ब्रजेंद्र मीणा, जिनकी उम्र 33 साल है, शादी का झांसा देकर 2019 से उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन शादी करने से इनकार कर देते हैं और अजमेर में उसके खिलाफ, किसके खिलाफ, उस महिला के खिलाफ एक झूठी एफआईआर भी दर्ज करा चुके हैं। पुलिस के ही अनुसार श्री गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत महिला की आरोपी जज विजेंद्र से 5 साल पहले दौसा में मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के दौरान दोनों राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए उनकी मुलाकात हो गई और मुलाकात के चलते समीपता भी स्वाभाविक है। हालांकि जो जज मीणा है, इनने 16 जून को महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया कि उस महिला ने 2019 में एक दिन जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद उस महिला ने उनसे शादी करने का दबाव बनाया और मैंने इनकार किया। तब महिला ने 50 लाख रुपए की कीमत का फ्लैट देने की बात की और नहीं देने पर उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराएंगे, ऐसा उस महिला ने जज साहब को बोला। जज साहब की पीड़ा सुन लीजिए कितनी भयानक है। जज साहब इसी में एफआईआर में बोलते हैं कि इस दुविधा से निकलने का मैंने कई बार प्रयास किया। जब ब्लैकमेलिंग से खुद को रोक ना पाया, उसके डराने धमकाने से मैं निरंतर डिप्रेशन में आता चला गया, तो कई बार मैंने आत्महत्या
करने का भी प्रयास किया और जज साहब की ओर से कराई गई एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि महिला द्वारा उनका लगातार मानसिक शोषण किया जाता था। कई बार आत्महत्या करने का मैंने प्रयास किया। एफआईआर में कहा गया है, अजमेर आने के बावजूद महिला और उसके परिवार के लोग यहाँ भी मुझे ब्लैकमेल करते हैं। कईयों सालों से उन्होंने मुझसे 3,30,000 रुपए जो ले चुके हैं और शादी करने का मजबूरन जबरन दबाव बनाते हैं। पैसे भी ले रहे हैं, शादी भी जबरन करो, और उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैंने शादी करने से इनकार किया तो मेरे खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करा देंगे। यह उसके परिवारजन वाले कहते हैं, वह महिला भी कहती है। जज मीणा की शिकायत है कि अजमेर सिविल लाइंस थाने में महिला और उसके 7 परिजनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 385, 504, 509 के तहत एफआईआर दर्ज करा चुका हूं। और वहीं महिला ने भी जज के खिलाफ एक अलग शिकायत दर्ज कराई हुई है। महिला का यह कहना है कि ये जज साहब मेरे खिलाफ क्या एफआईआर कराएंगे, वो खुद मुझसे 5 साल से मेरा लगातार बलात्कार कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाया कि जज मीणा शादी का झांसा देकर 2019 से उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। महिला की शिकायत पर दौसा पुलिस थाने में जज मीणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत भी मामला दर्ज हो गया है। अब यह नहीं समझ में आ रहा है कि बलात्कार आखिर हुआ किसका है। उस महिला का बलात्कार हुआ या फिर जज साहब का बलात्कार हुआ, क्योंकि जज साहब का यह कहना है कि उस महिला ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो रिकॉर्ड कर ली। क्या यह संभव है कि एक महिला किसी पुरुष के साथ जबरन शारीरिक संबंध या फिर बलात्कार कैसे कर सकती है? मेरा तो यह भी दावा है कि एक पुरुष एक महिला के साथ किसी भी सूरत में बलात्कार नहीं कर सकता है जब तक उस पर कोई हथियार न रख दिया जाए या फिर उसे ऐसा न डराया जाए कि हम तुम्हें गोली से मार देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को मार देंगे, तुम मुझे ऐसा करने पर तुम तैयार हो जाओ। वरना एक पुरुष तक एक महिला के साथ जबरन नहीं कुछ कर सकता है, यह साइंस भी कहती है। और मेरा क्या, आप सबका मानना होगा। वह तो छोड़िए साहब, मेरा तो यह भी दावा है कि एक पति एक पत्नी के साथ जबरन कुछ नहीं कर सकता, और कोई भी, यहां तक कि एक महामर्द किसी औरत के साथ जबरन नहीं कर सकता है। यह एक साइंस की अपनी प्रक्रिया है। उधर जज साहब का यह आरोप है कि उस एलडीसी क्लर्क ने मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, मतलब बलात्कार किया। तब जज साहब को जो धाराएं हैं 509 जो भी उन्होंने करवाई, एफआईआर करवाई, तब जज साहब ने उस महिला के खिलाफ 376 का केस क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि बलात्कार तो जज साहब का भी हुआ। जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करना बलात्कार की श्रेणी में यह कृत्य आता है। अब सही क्या है, उस महिला का बलात्कार हुआ या उस महिला ने जज साहब का बलात्कार किया? या तो मेडिकल रिपोर्ट बताएगी या पुलिस की विवेचना या फिर साक्ष्य। अब क्योंकि जज साहब पहले ही बता चुके हैं कि उसने वीडियो भी तैयार कर लिया था। सीधा सीधा है जो लग रहा है। बाकी कानून की अपनी चाल है, कानून के अपने तरीके हैं, और कानून के तो पट्टी बंधी ही रहती है, वो तो साक्ष्य मांगता है। यह साथ साथ में ये लोग पढ़ रहे थे, न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे थे, मेल मिलाप हो गया होगा,
ठीक है। और इसके चलते यहाँ तक पहुंचे, वो जज साहब बन गए, ये एलडीसी बनी रह गई। अब इन्हें शादी का लगा होगा, हो भी सकता है जज साहब ने शादी का झांसा भी दे दिया हो। ठीक है, ये राजीव जी का सौदा जैसा है। लेकिन बड़ा अजब गजब खेल है। जज साहब कह रहे हैं उस महिला ने मेरे साथ जबरन किया है, और महिला का कहना है वो लगातार 5 साल से मेरे साथ जबरन कर रहे हैं। अब जबरन कौन कर रहा है यह तो कानून बताएगा, लेकिन यह पेचीदा मामला है। पहली बार इस तरह का आया है कि जज पर इस तरह के आरोप लगे हों और जज ने इस तरह के आरोप लगाए हों कि मेरे साथ जबरन हुआ है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, 3,30,000 रुपए लिए जा चुके हैं, उसके परिवार के लोग उसके साथ हैं। वहीं महिला का कहना है कि मेरे साथ विगत 5 सालों से ऐसा हो रहा है। भैया जो भी हो, इतना जानते हैं कानून माने ना माने, शायद साइंस जो कहती हुआ है कि जबरन बगैर हथियार का उपयोग किए बगैर डरे एक महिला एक पुरुष के साथ जबरन कुछ नहीं कर सकती, और एक पुरुष एक महिला के साथ जबरन कुछ नहीं कर सकता। यह साइंस है। वो तो छोड़ो, महिला पुरुष, कोई पति पत्नी के साथ में जबरन नहीं कर सकता है यदि पत्नी की इच्छा न हो तो। अब आप ही बताएं कि बलात्कार हुआ किसका, जज का या उस महिला का?